बातें शुरू हो गई है दोबारा से हरभजन सिंह की। नई स्टेटमेंट आ गई, वही घिसी पिटी पुरानी बातें कि पाकिस्तान में हमारी टीम सिक्योर्ड नहीं है। और यार माफ़ कर दें, माफ़ कर दें और ये अपनी आवाम को, अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। हरभजन सिंह जो है इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ हरभजन सिंह की एक बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और हरभजन सिंह ने जो आप बाबर आजम को ट्रोल भी किया है भाई साहब बुरी तरह से, इसके हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फरीद हैं, उन्होंने एक छोटा सा स्टेटस लगाया जब शाहिद खान अफरीदी ने शायद पाकिस्तान में मैच था, जब हरभजन सिंह को एक ओवर में 4 छक्के लगाए और उस मैच की स्क्रीनशॉट लगा के उन्होंने बोला कि शायद ये मसला है सिक्योरिटी का, इसलिए हरभजन सिंह कह रहे हैं कि भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। मैं मफहूम बता रहा हूँ, ये था। उस पर हरभजन सिंह ने तस्वीर लगा दी जो 2009 में श्रीलंकन टीम पर लाहौर लिबर्टी में हमला हुआ था, और एक हेरल्ड की एक स्टोरी लगा दी जिसमें मतलब दिखाया गया कि श्रीलंकन खिलाड़ी कुछ जख्मी हो गए और बला बला बला। उसके ऊपर हरभजन ने लिखाया, उसने बोला कि नहीं वो सिक्योरिटी मसला नहीं, ये सिक्योरिटी मसला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। साथ में थोड़ी लफ्जी वो गर्मा गर्मी भी दिखी उनकी ट्वीट के अंदर। अब एक जर्नलिस्ट है जो कि मैं उस पर नहीं आना चाह रहा कौन क्या है, बट पॉइंट इस के एक एक जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान में बहुत जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उनमें से एक वो स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बात की है। हरभजन सिंह ने जितने मैच खेले होंगे उतने शायद उस जर्नलिस्ट ने कवर नहीं किए होंगे। ये फरवरी में हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट भी करनी है। हरभजन सिंह साहब भी कल काफ़ी मतलब खबरों का हिस्सा रहे। उनके बारे में तनवीर अहमद ने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए बहुत सख्त अल्फाज थे। फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल हम नहीं भेजेंगे, हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त नहीं है, हमने पहले ही बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है। अगर हम देखें कि इंडिया की तरफ से पहले खबरें आना शुरू हुई, कि पहले मीडिया की तरफ से आना शुरू हुई, BCCI ने उनको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया। फिर अफगानिस्तान से भी चीज़ें आने लग गई कि नहीं अब हम तो आएंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब एक इवेंट हम होस्ट करवा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई है कि बस यही मतलब सुनने को मिल रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, फलां नहीं आ रहा फलां नहीं आ रहा। अच्छा काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें भी पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। जिस तरह मैंने 1-2 दिन पहले ट्वीट की थी हरभजन के अगेंस्ट जो की थी, जब मैंने बोला था बहुत ही दोगला किस्म का घटिया किस्म का इंसान है, जो कि वो नज़र भी आता है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं। क्योंकि इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, एक मिसाल दी जाती है कि जब आप गली से गुजर रहे हो तो एक जानवर है वो बड़ा शोर मचाता है, आप उसको शोर मचाने देना तो आपके उसके पास से गुजर जाएं तो आपको काटेगा नहीं। तो अगर आप उसकी तरफ राग़िब हो गए या उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वो फिर आपकी तरफ ज़्यादा झपकेगा। तो मिसाल मैं थोड़ा ढके छुपे अल्फाज में दे रहा हूँ कि अगर कुछ लोग इस पर बात कर रहे हैं ना, चाहे वो हरभजन सिंह है, चाहे वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इंडियन TV चैनल्स हैं, आपका रिप्लाई करना ज़रूरी है। आप खामोश रहें ना। आप उस वक्त जब आपके हाथ में एक चीज़ है, चैंपियन ट्रॉफी आपको अलॉट कर दी गई, आपका बजट अप्रूव हो गया, सब कुछ आपको हो गया, ऑब्वियसली जिसको तकलीफ होनी है उसने चीखें मारनी है। वो कभी चुप नहीं बैठेगा। आज हरभजन बोल रहा है, कल को क्रिकेट बोर्ड में से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी तो आपका रिप्लाई करना जरूरी नहीं होता। दांत के दर्द का मसला हो गया। बूढ़ी उम्र में आपको पता है दांत कमजोर पड़ जाते हैं। चाचा चला गया डॉक्टर के पास, उसने कहा डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा बोलो जी। उसने कहा दांत का मसला है तो जरा चेक वेक कर दें। डॉक्टर ने जनाब ट्रीटमेंट की चाचे की, सारा कुछ कर के ना, तो चाचे को कहा चलो जी हो गया। चाचा बाहर निकला, जब बिल देने की बारी आई तो चाचे का कोई बिल बना कोई 20-30 हज़ार रुपये। चाचे की फट के चाट, चाचे ने वहाँ पे रोला डाल दिया। चाचे ने कहा कि 20-30 हज़ार रुपया सिर्फ दांत का छोटा सा ये जिसे कहते हैं ऑपरेट या वो जो भी है प्रोसीजर करवाने का। तो डॉक्टर ने कहा मतलब सर अब इतने तो पैसे बनेंगे ना, दांत का काम है। तो चाचा आगे से तपा हुआ था, चाचे ने आगे से कहीं मुंह से कह दिया कि इतने में तो साले बवासीर का ऑपरेशन हो जाता है। तो डॉक्टर ने आगे से कहा कि चाचा वो करवा के आ जाओ तो उसका भी इलाज हो जाता है हमारे क्लिनिक में। चाचा चुप करके घर आ गया। 2 दिन बाद चाचे का दोस्त आया, उसने पूछा हाँ बे वो तो तेरे दांत में दर्द था, क्या बना उसका? तो चाचे ने ना अपने दोनों हाथ यूं अपने पिछवाड़े पर रखे और सिर्फ एक ही लाइन बोली, खुद ही ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये खुद ही ठीक हो जाएगा ना सब कुछ, ये मुझे लगता है अब हमें हरभजन सिंह के ऊपर भी लगा देना चाहिए, या उन तमाम इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स के ऊपर या एक्स क्रिकेटर्स के ऊपर जो अब टीवी या मीडिया से मुंसलिक हैं, आगे पीछे बातें शातें कर रहे होते हैं। कैसे? अबे ये इनका मर्ज लाइलाज हो चुका है, बेइज्जती कर चुके हैं इनकी अच्छा खासा इनको रगड़ चुके हैं, मगर यार ये चमले मारने से बकवास करने से बाज नहीं आने वाले, ये मैंने अंदाजा लगा लिया। हरभजन सिंह को देख लो, अब एक कोई पाकिस्तान का कोई अकाउंट है, पता नहीं वो बाबर आजम का कोई फैन क्लब अकाउंट है या जो भी है, ठीक है, उसने कहीं बाबर आजम की कोई तस्वीर लगाकर इरफान पठान को टैग किया एक्स के ऊपर, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, और उसमें उसने लिखा कि जनाब पता नहीं कोई इरफान पठान पता नहीं बेगिंग फॉर एन इंटरव्यू फ्रॉम बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम उसे हल्के में ले रहा है। वो आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में ये हुआ था इंसिडेंट
बाबर आजम ने इंटरव्यू नहीं दिया था। और मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अगर आप जाकर उसको सर्च करें ना, उस टाइम पर तो मैंने सर्च किया था और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। अब का नहीं पता अभी भी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं या नहीं, क्योंकि डिलीट भी कर देते हैं ना पुराना रिकॉर्ड लोग। तो उस टाइम पर तो मैंने इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन मीडिया के ही पढ़ा था कि इरफान पठान को बेसिकली इनकार कर दिया था इंटरव्यू देने से बाबर आजम ने। ये मैंने खुद पढ़ा था। तो वो जो इंटरव्यूअर, मतलब इरफान पठान तो उस फ्रेम में नहीं नज़र आ रहा, और हरभजन सिंह ने उस अकाउंट को ट्रोल करते हुए यही कहा है कि इरफान पठान तो नज़र नहीं आ रहा, तो तुम कैसे कह रहे हो कि इरफान पठान इंटरव्यू करने के लिए मरा जा रहा है। फिर हरभजन सिंह ने बेसिकली यहाँ पर मेरा इख्तलाफ ना यहाँ से शुरू होता है। हरभजन सिंह उस अकाउंट को कहता है कि तुम लोगों को बात करने की तमीज़ तो पहले ही नहीं है, अब तुम लोगों की आंखें भी काम नहीं करती। प्लस उन्होंने एक और रिमार्क कसा कि अगर इंग्लिश में कुछ पूछ लिया तो फिर क्या करोगे। ठीक है, ये हरभजन सिंह ने बेसिकली इंसल्ट की है। अब सीधी सी बात है, ये कॉन्टेक्स्ट साफ बताता है, उन्होंने सारे ही पाकिस्तानियों की इंसल्ट की है। तो पहली चीज़ तो ये बता दूं, आप आराम से बैठें, कूल डाउन हो, देखें जब वक्त आए, जब आपके हाथ, अभी किसी ने कहा कि आपके हाथ से चैंपियन ट्रॉफी निकल गई है, अब हमने नहीं आपको करवाने देनी, सब कुछ आपके हाथ में है। अच्छा, मुझे लगता है कोई ना एक मैजिकल पावर भी है कुछ लोगों के पास, मतलब उन्हें ना इल्हाम हो जाता है इस चीज़ों का। जैसे विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि मैं 99% श्योर हूँ, 99.9% श्योर हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे और उसके बाद इनका मैच होगा। मतलब ये तो एक बड़ी स्टेटमेंट है, और कैसे इतनी अथॉरिटी के साथ ये बात मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि अगर वो इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी एक रीज़न है। हमने एक ना लूप होल छोड़ा हुआ लास्ट एक जो हमने एशिया कप पाकिस्तान में होना था और बदकिस्मती से वो पूरे का पूरा पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो वो हाइब्रिड मॉडल भी हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। और नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा था, मुबारक हो आपको, हम ये काम करने में कामयाब हो गए कि हम एशिया कप को फिलहाल पाकिस्तान में ले आए। ये तो पूरा ही नहीं हो रहा था, तो फिर हमने एक तजवीज़ दी और सब ने बैठ कर मशावरत की कि ऐसा करते हैं कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो बाहर हो जाएंगे और बाकी मैचेस यहाँ हो जाएंगे। कितने 4-5 मैचेस शायद यहाँ पर हुए थे और पूरे का पूरा एशिया कप भी यूएई के अंदर हुआ था। तो हाइब्रिड मॉडल की एक आपने ऑप्शन छोड़ी हुई है। और दुनिया में अगर हम लॉ को देखें, कभी भी कोर्ट में आप किसी भी केस को अगर जाते हैं लड़ने के लिए, तो किसी को अगर आपने फेवर दिलवानी है तो पिछले केस का एक रेफरेंस दिया जाता है। मगर बहुत अच्छा आपने डेटा निकाला है, इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल डेटा। और ये चीज़ तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि हम अननेसेसरी क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, बिकॉज हमारे लड़कों का जो डाइवर्जन है वो पैसों की तरफ ज़्यादा हो गया, लीग्स की तरफ, और पाकिस्तान की तरफ नहीं। मैं कहता हूँ कि ये एक नहीं, दुनिया की पूरी लीग्स खेलें जाकर, ये जाकर लांडी में भी खेलें, भाई फेरू में भी खेलें, खूब पैसे बनाएं। मगर जब पाकिस्तान की बारी आए तो फिर पाकिस्तान के साथ इंसाफ करें, पाकिस्तान को मैच जिता के दें, तो कोई एतराज़ नहीं। मगर जब वहाँ जाकर आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, आप अमेरिका की जैसी टीम के सामने एक ओवर में 27 रन दे देते हैं, पता नहीं 11 या 12 रन, मुझे याद भी नहीं रहा, या 15 रन दे देते हैं और मैच को टाई करवा देते हैं, तो ये जो आपकी लीग क्रिकेट का मतलब है कि ये तो ज़ाया हो गई ना। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि बुमराह ने कोई लीग में, तो ये आप IPL को नहीं काउंट कर रहे इसमें? नहीं खेले वो 2023 में नहीं खेले वो। अच्छा, और उसके अलावा वो उनकी भी लोकल लीग्स वो नहीं खेलते जिन्होंने नहीं, इंडिया IPL के अलावा इंडिया के क्रिकेटर कोई लीग नहीं खेले। नहीं, IPL के ओवर्स तो काउंट होंगे ना इसमें? नहीं, खेले ही नहीं ना वो 2023। अच्छा, वो वाली लीग्स आप काउंट कर रहे हैं कि जो कि ऑफिशियल नहीं है? नहीं, मैं सारी लीग जो भी आपने लीग क्रिकेट खेली है वो सारी मैंने काउंट। नहीं, पाकिस्तान के PSL इंक्लूडेड है ना? यस। हाँ, मगर IPL भी इंक्लूडेड है। जी, जो लीग खेला वो मैंने। तो मतलब बुमराह बिल्कुल मैच नहीं खेले। तो देखिए कितनी अकलमंदी की उन्होंने आपको, अब इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया। हमारे वालों ने पैसे लिए, $25 भी लिए तस्वीर खिंचवाने के, मगर हम अमेरिका से हार गए। तो ये एक सोच का फर्क है। और इसी के ऊपर मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ